अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका दोस्त हकीम मौलाना नज़ीर अहमद और आज दूसरी दफ़ा आपके सामने आज हाज़िर हुआ हूँ। और हस्बे वादा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दर्दों के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाएगी, तो इंशाल्लाह आज हम दर्दों के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे और तशख़ीस के हवाले से बात करेंगे कि हम अपनी शनाख्त कैसे करेंगे कि ये दर्दें कौन सी हैं, कितनी किस्म की दर्दें हमारे अंदर मौजूद होती हैं और वो कैसे कैसे मरीज़ होते हैं। तो अभी एक मैं बात कहने वाला हूँ आपके सामने, मोटापा और दर्दें। और देखो ना, ये लफ्ज़ कैसा बयान कर दिया, मोटापा और दर्दें। और जो मोटापा और दर्दें हैं ये आपस में ऐसे बोल अगर कहा जाए कज़न का रिश्ता समझते हैं ना आप, फूफी ज़ात खाला ज़ात जिस तरह होते हैं ना, ये मोटापा और दर्दें इस तरह ही हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारे दोस्त इस तरह के हैं जो मोटे हैं लेकिन दर्दें नहीं हैं। ऐसे मरीज़ मेरे हिसाब से 10 में से अगर एक हो तो हो, बाकी तो सारे, अगर मोटापा होगा तो दर्दें ज़रूर होगी। ठीक है, और बहुत सारे इस तरह के दोस्त भी हैं जो मोटे नहीं हैं लेकिन दर्दों का शिकार हैं। तो इनकी वजह क्या है और किस वजह से होती हैं, हम अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपने जितना भी हमें इल्म है उसके मुताबिक बात करेंगे। किसी कंपनी को या किसी चीज़ को हम हिट नहीं करने वाले, तो ना ही हमारी ये शान है कि हम किसी को हिट करें। हाँ, हमारा ये तजर्बा कहता है कि जिस तरह की हम चीज़ें आजकल बाज़ार में खा रहे हैं, कोई भी चीज़ हमें अच्छे वाली देसी जो पहले लोग खाते थे वो नहीं मिल रही। हर चीज़ में स्प्रे, हर चीज़ में खादें वगैरह डली जाती हैं और ये ऐसी, कहने का मतलब तेज़ केमिकल होते हैं। देखो ना, अगर एक बंदा स्प्रे करता है तो उसी जड़ी बूटी को नुकसान होगा, दूसरी को नहीं होगा। देखो ना, उसने कैसे शनाख्त की कि ये चीज़ की हमने स्प्रे डाली है, वही चीज़ उसमें ज़ाया होगी, बाकी चीज़ें नहीं होगी। तो ये इतनी स्प्रे और खाद वाली चीज़ें हम खा खा के ना, मेरे हिसाब से तो डैमेज हो गए हैं। ये दर्दों का मामला सबको है, बहुत सारे हुक्मा हज़रात जो इस चीज़ का शिकार हैं। ठीक है, हमें भी कई दफ़ा कॉल्स आई, बहुत अच्छे हकीम है लेकिन वो दर्दों के हवाले से कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, मौलाना ये है कि वो है। ठीक है, बाकी हम अभी थोड़ी सी वीडियो को लंबा होने से भी बचाएँगे, पिछली वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई। तो दर्दों के हवाले से हम अपनी तशख़ीस की तरफ आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये दर्दें कौन सी हैं और हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ औक़ात बंदे को उसी किस्म की उसकी नब्ज़ होती है, वही चीज़ें वो खा रहा होता है। सबसे बड़ी ये बात आप गौर करें, चीज़ जो खा रहा है उसकी कहने का मतलब तासीर भी वही है, और जो बंदे को मर्ज़ है सेम उसी तरह की चीज़ें वो यूज़ कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं होता। आज मैं आपके सामने 3 चीज़ें ऐसी बयान कर दूँगा कि आप ख़ुद जान जाएंगे कि ये हमें जो दर्द है इस वक्त ये किस टाइप की है और ये दर्दें हमारी क्यों हमें ये सता रही हैं, क्यों पीछा नहीं छोड़ रही। तो हम आपको ये आज एक नुक्ता बता देंगे इंशाअल्लाह कि आप ये तशख़ीस कर सकेंगे कि ये दर्दें हमारी किस चीज़ की है। और सबसे पहले आप सुन लें कि 3 तरह के दर्दें हम आपको बताएंगे और उनके हवाले से हम थोड़ी सी आपको एक नुस्खा भी बता देंगे। ध्यान से आप सुन लें। जो दर्दें आपको बैठने के वक्त तंग करें, यानी कि हरकत करने से आपकी दर्दें ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, लेटते वक्त उठते वक्त दर्दें हों, ठीक है, हरकत करने से दर्दें हों, करवट बदलने से दर्दें हों, समझ लें वो दर्दें कौन सी होंगी। वो दर्दें गर्मी की दर्दें होंगी, जिस्म के अंदर हीट ज़्यादा होगी, गर्मी को ज़ाहिर करेंगी। ठीक है ना। ऐसी दर्दों का इलाज तो जब होगा जब आप अपनी खुराक भी उससे मुतबादिल खाएंगे। यानी कि जो हरकत करने से, करवट लेने से जो दर्दें होंगी ना, वो गर्मी की दर्दें होंगी। उसके जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा होगी और हीट उसका मैदा ज़्यादा बना रहा होगा, उसकी फूड उसको हीट ज़्यादा दे रही होगी। ऐसी दर्दों को हम गर्मी वाली दर्दें कहेंगे। उसके साथ कोई अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें और साथ में वो हीट वाली दवाइयाँ जो घर में हम फूड वगैरह खाते हैं वो कम खाएं। ठीक है, वो गर्मी वाली दर्दें हैं। और ऐसी दर्दें, नंबर 2, ऐसी दर्दें जो हमारे चलने फिरने से कम होती हों, चलने फिरने से कम होती हों वो दर्दें, और लेटने से ज़्यादा होती हो और चलने फिरने से, बाज़ लोगों की ये शिकायत होती है, आप सुने ध्यान से, कि चलने फिरने से मौलाना दर्दें ज़्यादा हो जाती है, चला फिरा नहीं जाता। वो दर्दें असाबी होती हैं, उनके जिस्म में वाइट सेल ज़्यादा होते हैं, रेड सेल कम होते हैं।
ठीक है। हाँ, वो असाबी दर्दें होती हैं, उनके जो दिमाग है ना वो वाइट सेल ज़्यादा बना रहा होता है, वाइट सेल की मिकदार ज़्यादा होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि वो उस तरह की ग़िज़ाएँ ना खाए जिससे वाइट सेल ज़्यादा पैदा हो जाएँ, ठीक है। जिस्म के अंदर से ऐसी ग़िज़ाएँ बिल्कुल ना खाए, ठीक है। नुस्खा भी आपको सामने पेश कर दूँगा। तो तीसरी जो बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात हैं, ऐसी दर्दें जो टच करने से, ये देखें जी मैं यहाँ से दबा रहा हूँ ना, टच कर रहा हूँ, ऐसी दर्दें जो टच करने से, किसी हिस्से को दबाने से दर्दें महसूस हों, वो उज़लाती होती हैं। उज़लाती की मैं तारीफ़ कर देता हूँ, ये हमारा हिकमत की अपनी ज़बान है, इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि बाज़ हुक्मा हज़रात, स्टूडेंट हज़रात वीडियो सुन रहे होते हैं। जो दर्दें इस तरह टच करने से, ये देखो टच करने से दर्दें महसूस हों, वो उज़लाती होती हैं, वो जिस्म के अंदर खुश्की को ज़ाहिर करती हैं, ठीक है। किस चीज़ को? खुश्की को ज़ाहिर करती हैं। बेहतर तो ये है कि दवाई के साथ साथ अपनी खुराक, जो आप खुराक खा रहे हैं, आप गौर करें, उनको छोड़ दें। उसके बाद कोई भी आप फक्की या कोई भी दवाई खाएंगे आपको असर करेगी। अब दर्दें कितनी किस्म की होगी मौलाना, इधर गौर करें मेरी तरफ, कितनी किस्म की दर्दें होगी? 3 किस्म की दर्दें। एक तो वो दर्दें हैं जो करवट बदलने से, बैठने से, हरकत करने से, हिलने जुलने से दर्दें हों, वो गर्मी की दर्दें हैं। समझ लें कि जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, आप भूल ना जाइएगा। हाँ, गर्मी यानी कि उसको गुद्दी मसला है, उसको पेशाब जल के भी आ रहा होगा, ठीक है, और उसके जिस्म के अंदर हरारत ज़्यादा है। उस हरारत को खारिज करें, अल्लाह के बंदे कुछ ठंडी चीज़ें अभी कुछ दिन यूज़ करें, ठीक है। और क्योंकि गर्मी की दर्दें हैं, अपनी खुराक भी वो अपनी गर्म ज़्यादा ना खाए। अगर कोई गर्म चीज़ें खाता है तो वो बिल्कुल छोड़ दें, इंशाल्लाह उससे फाका हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी वो दर्दें हैं जो कि हमें चलने फिरने से होती हैं। बाज़ लोग बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि जी अब ठीक है, लेकिन कुछ चलते हैं, थोड़ा सा सफ़र कर लेते हैं, पैदल चल लेते हैं, तो उनको दर्दें ज़्यादा होती हैं, तो वो दर्दें असाबी होंगी, उनके वाइट सेल ज़्यादा होंगे, ठीक है। ऐसे मरीज़ का ब्लड प्रेशर भी अक्सर लो होता है, ठीक है। हाँ, वो इस तरह की खुराक ही ना खाए अल्लाह के बंदे, जिससे उनके कहने का मतलब ये है कि वो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करता होगा, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ठंडी बोतलें, ठंडा जूस इस्तेमाल कर रहा होता, ठीक, उसको नज़ला ज़ुकाम रहता है, ठीक, उसके वाइट सेल ज़्यादा बनाता है उसका दिमाग, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें वो छोड़ दे, ठीक। उसके बाद कोई भी दवाई खाएगा तो असर करेगी। तीसरे नंबर पे सुन लें, वो बहुत ज़्यादा लोगों में ये आर्जा, वो पहले बात मैंने की थी ना, मोटापा, ये उज़लाती लोग ही ज़्यादा मोटापे होते हैं। जो तीसरी में अभी वजूद बयान करने वाला हूँ ना, तो ये मोटापे वाले लोग हैं, ठीक है। तीसरी दर्दें जो होती हैं ना, वो उज़लाती होती हैं, जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, और ये कहने का मतलब है ये गोश्त वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उज़लात का मसला होता है, वो खुश्क चीज़ें ना खाएं, ठीक है। और इसके मुताबिक अपनी फूड को थोड़ी सी, कहने का मतलब गर्म तर की तरफ लेके आएँ, ठीक है, वो खुश्की वाली चीज़ें ना खाएँ। और अभी समझ आ गई 3 चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ों से, वो तीसरी में मैंने बताना भूल गया कि वो चीज़ें जो दर्दें होती हैं ना, वो इस तरह टच करने से, किसी हिस्से पर, घुटनों पर कहीं अगर हरकत करें ना, इस तरह दबाएं तो वो दर्दें होती हैं, वो उज़लाती होती है, जिस्म के अंदर खुश्की ज़्यादा होती है, जिसको डॉक्टर कह देते हैं मैदे के अल्सर हो गया, मैदे में ज़ख्म हो गए, वो खुश्की की वजह से तो हुए हैं हजूर, उसको छोड़ दें, ठीक है। हाँ, उसको छोड़ें और अपनी खुराक को बेहतर करें, इंशाल्लाह दर्दें कंट्रोल हो जाएगी। इस हवाले से मैंने ना एक नुस्खा बनाया है, वो तीनों दर्दों के ऊपर वो काम करेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं अभी आपके सामने पेश कर देता हूँ। वो 6 चीज़ें होंगी, ठीक है। और 6 चीज़ों में से आप ऐसे करें कि उसको घर में बनाएँ, हमारी तरह चक्कियों पर ना बनाएँ। और जो मैं ख़ुद नुस्खा बनाता हूँ ना अपने हाथ से, बच्चों को तो मैं नहीं कहता जो हमने रखे हुए हैं, जो मैं ख़ुद बनाता हूँ किसी, तो वो ख़ुद साफ़ करवाता हूँ, तिनके वगैरह, डस्ट वगैरह सारी साफ़ करवा के बनाता हूँ। और दूसरी कहने का मतलब सुन लें आप कि वो नुस्खा क्या है, बहुत सादा सा नुस्खा है। उसके अंदर पहला जुज़ है जो सुरंजा शीरी है, असगंध नगूरी है और अजवैन देसी है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर पिपला मूल है, और 5वें नंबर पर कलवंजी है, और 6ठे नंबर पर पोस्त हलीला जर्द है, ठीक। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सुरंजा शीरी साफ़ सुथरी लेनी है, ठीक, इसका पाउडर। और उसके कहने का मतलब ये है कि असगंध नगूरी लेनी है, साफ़ सुथरी करना, इसके अंदर डस्ट बहुत होती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर अजवैन देसी, इसके अंदर भी डस्ट होती है, इसको भी साफ़ कर लें, ठीक है। और चौथे नंबर पर पिपला मूल, तकरीबन ये साफ़ सुथरी ही मिलती है। और 5वें नंबर पर कलवंजी, ये भी साफ़ सुथरी होती है। और पोस्त हलीला जर्द, इसको भी अच्छे से साफ़ करके ये 6 चीज़ें घर के अंदर तैयार करें, ठीक है। और
तैयार ना करवाएं, खुद करें। और इसका 3-4 दिन तो आपने डोज़ जो लेनी है ना, सुबह दोपहर शाम लेनी है ताज़ा पानी के साथ, ठीक है। और उसके बाद आप इसकी डोज़ कर देंगे सुबह शाम, छोटी आधी चम्मच, ठीक है। और इसके साथ एक चटनी हम बताते हैं अपने मरीज़ों को, और ये कहने का मतलब ये है कि 50% ये ही अमल कर जाती है, ठीक है। इसमें अदरक, पुदीना और अनारदाना है, हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक भी डाल सकते हैं। और अगर 3 ही तो अज्जा है, अदरक, पुदीना और अनारदाना, ठीक है। नमक डाल लें, कुछ और चीज़ ऐड करना चाहें तो कर लें, वरना नमक पर ही बस बाकी रखें। तो इसको चटनी बनाएं सुबह दोपहर शाम, जितने दिन दवाई खाए मरीज़, यकीन वाली बात है ये चटनी ज़रूर खाए, ठीक है। तो उसका दर्दों का मामला ठीक हो जाएगा। और अपने भाई हकीम मौलाना नज़ीर अहमद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर भी अगर किसी भाई को समझ नहीं आई, बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं मेरे से। और दूसरा, व्हाट्सएप पे अगर कोई वॉइस करके छोड़ना चाहे तो मैं इंशाल्लाह आपका वो रिप्लाई दूंगा आपकी वॉइस का, ठीक है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल हाफिज़ दुआ खाना को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।